हाय, इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी। एग्जांपल 1, विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। ये जो ए टू डी 4 ड्राइंग्स दे रखी हैं, इनमें कौन सी ड्राइंग इस मल्टीप्लिकेशन को शो कर रही है? क्या है मल्टीप्लिकेशन? फ्रैक्शन 1/5 को होल नंबर 2 से क्या कर रखा है? मल्टीप्लाई कर रखा है। तो 1/5 फ्रैक्शन को अगर हम विजुअलाइज करेंगे तो इसका मतलब है कि होल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 1 पार्ट लिया गया है। और ऐसे फ्रैक्शंस कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। इसका मतलब हमारे पास ज्योमेट्री में 2 होल्स होने चाहिए 1/5 टाइप के, 2 होल्स। सो पहले ही वाला जो ए ऑप्शन है, इसमें 3 होल्स दे रखे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी तो रूल आउट हो जाती है। सी ऑप्शन में भी 3 होल्स दे रखे हैं, ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट हो जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन या तो बी होगा या डी होगा। पहले बी ऑप्शन की तरफ आते हैं। ये ज्योमेट्री होल को रिप्रेजेंट कर रही है और होल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कितना पार्ट लिया गया है? 1 पार्ट। तो ये जो ज्योमेट्री है, ये कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? 1/2। और हमारा फ्रैक्शन तो 1/5 है, तो इस वजह से ये वाला बी ऑप्शन भी हम क्या कर देते हैं? रूल आउट कर देते हैं। सो डी ऑप्शन बचा है। डी को हम कंफर्म करने जा रहे हैं। इस डी में जो ये होल है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5। और कितने पार्ट को शेड किया गया है? 1 पार्ट को। इसका मतलब ये जो ज्योमेट्री है, ये कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? 1/5। और ये 1/5 ज्योमेट्री कितनी बार रिपीट हो रही है? 2 टाइम्स। तो ये जो डी ऑप्शन है, ये शो कर रहा है कि 1/5 फ्रैक्शन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। सो इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। तो अगर आपको एग्जाम्पल 1 अच्छे ढंग से समझ में आ गया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 है। ये हमारा एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल कह रहा है कि हमारे पास 3 ड्राइंग्स दी गई हैं, 3 पिक्चर्स दी गई हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन इनमें इस मल्टीप्लिकेशन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां हमारे पास इक्वलिटी के लेफ्ट में है एक मल्टीप्लिकेशन, जहां 1/5 फ्रैक्शन को होल नंबर 3 से क्या किया गया? मल्टीप्लाई किया गया है। और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके जो फ्रैक्शन आया है 3/5, वो दिया गया है। तो जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, उनमें लेफ्ट में जो ज्योमेट्री बनी है वो रिप्रेजेंट कर रही है 3 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन 1/5। और राइट में जो ज्योमेट्री है, इक्वलिटी के राइट साइड में जो ज्योमेट्रीज हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही है फ्रैक्शन 3/5 को। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। फ्रैक्शन है हमारा 1/5 और ये 1/5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। इसका मतलब हमारे पास इक्वलिटी के लेफ्ट में कितनी ड्राइंग्स होनी चाहिए? 3 ड्राइंग्स। पहले वाले में कितनी ड्राइंग्स हैं? 2 ड्राइंग्स। इसलिए ये वाला ऑप्शन हमें आगे सोचना ही नहीं है। बी ऑप्शन में भी लेफ्ट में 3 ड्राइंग्स हैं। सी ऑप्शन में भी इक्वलिटी के लेफ्ट में 3 ड्राइंग्स हैं। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है या तो बी ऑप्शन है या तो क्या है? सी ऑप्शन है। चलिए अब हम इनको एनालाइज करते हैं, इनको देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है बी और सी में से। अगर हम राइट हैंड साइड देखें इक्वलिटी के, तो हमारे पास फ्रैक्शन है 3/5, जो कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन? न्यूमरेटर जो है छोटा है किससे? डिनोमिनेटर है से। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर।
तो इसका मतलब अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा जो है एक सिंगल होल से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल होल से। और यहां मेरे पास बी ऑप्शन में कितने होल्स आ रखे हैं? 1 2 3। तो ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट हो गई है, ये भी ऑप्शन बी करेक्ट नहीं हो सकता है। अब हम सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो पूरे चांस है कि सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। पर हम इसको वेरीफाई करते हैं। इक्वलिटी, हम अगर इक्वलिटी के लेफ्ट में देखें तो पहली ड्राइंग होल देखें। इस होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 1 2 3 4 5। और कितने पार्ट्स को शेड किया गया है? 1 पार्ट को। सो इसका मतलब ये जो ज्योमेट्री है ये कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है 1/5 को, 1/5। तो ठीक है, 1/5। और ये जो 1/5 वाली ज्योमेट्री है ये कितनी बार रिपीट होनी चाहिए? 3 टाइम्स। तो हमारे पास अगेन यहां भी 5 इक्वल पार्ट्स में होल को, सेम होल को डिवाइड किया गया है, एक पार्ट सेलेक्ट किया गया है, यहां भी एक पार्ट सेलेक्ट किया गया है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रीज मिला के क्या रिप्रेजेंट कर रही है? होल नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन 1/5। अब हम राइट हैंड साइड में जाते हैं। एक होल है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया? 5। कितने पार्ट्स को हमने शेड किया है? 1 2 3 पार्ट्स को शेड किया है। इसका मतलब इसको कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड पार्ट को? 3/5। तो यस, ये जो हमारा सी ऑप्शन है करेक्ट है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 इज इक्वल्स टू 3/5। तो अगर आपको एग्जाम्पल 2 समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 है। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए।